हाय फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलने वाला है कि रघु आयशा के फ्रेंड्स की जान जोखिम में देख करके नामवरंग स्टूडियो के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर वो करण के केबिन की तरफ जाता है। आरती करण से कह रही होती कि इस वक्त जो बाहर हो रहा है ना, वो गलत हो रहा है। करण, यह लोग आयशा से प्यार करते हैं, जो पर्दे पर दिखता है ना, वह लोग उससे प्यार करते हैं। किसी को क्या पता है कि आयशा असल जिंदगी में कैसी है, उसके साथ गलत हुआ है या फिर उसने गलत किया है। करण, तुम जाकर के सब लोगों को रोको कि यह बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। रघु भी आरती की बातें बाहर खड़ा सुन रहा होता है। करण आरती से कहने लगता है कि आप रिलैक्स रहिए दी, थोड़ा शांत हो जाइए। तभी आरती कहने लगती, नहीं करण, यह लोग अपनी जान देने पर तुले हैं। तभी रघु भी करण के ऑफिस के अंदर पहुंच जाता है। तभी रघु को देख करके आरती चौंक जाती है। रघु कहने लगता है, आपको क्या लगता है कि आप अपने फैंस को भड़काएगी और मुझे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। उसके बाद आरती करण को देखने लगती है कि रघु से ऐसा समझ रहा होता है और आरती घबराने लगती है। तभी रघु कहने लगता है, मैंने बाहर खड़े हुए आपकी सारी बातें सुन ली, और उससे माफी मांगने लगता है और अपना हाथ आरती की तरफ बढ़ाने लगता है। तभी आरती को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, वह चौंक करके रघु को देख रही होती है। तभी करण आरती से कहने लगता है, वह आयशा दी, रघु जी आपसे माफी मांग रहे हैं। तभी आरती हाथ जोड़ करके रघु से कहने लगती, नहीं नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, माफी तो उसे मांगनी चाहिए। ये सुन करके रघु पूछने लगता है, उसे किसे? तभी करण बात बदल करके कहने लगता है, माफी तो उसे मांगनी चाहिए जिससे गलती हुई है, और आरती को इशारा करता है। आरती भी करण की बात समझ जाती है और करण को हाँ में हाँ मिलाने लगती, कहने लगती, हाँ माफी तो उसे मांगना चाहिए जिससे गलती हुई है। और कहने लगती कि मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि ये बात इतनी बिगड़ जाएगी, और मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में आपसे मिलना चाहती थी, और मुझे पता चला कि आप इतनी आसानी से किसी से मिलते नहीं हैं। तो मुझे पार्टी के बारे में पता चला, तो मुझे लगा कि यह मौका अच्छा है आपसे बात करने का, और बिजनेस के लिए भी सभी लोग कितने तरीके अपनाते हैं ना, तो मुझे उस वक्त जो सही लगा ना, मैंने वही किया। वैसे भी अपनी पार्टी में आयशा सरीन को देख करके कौन खुश नहीं होता, लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आप इस तरह से बिहेव करेंगे, और मेरा यकीन मानिए कि मुझे आपको लोगों के सामने नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं था। हम तो खुद ही बहुत शर्मिंदा है। तभी करण कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया वाले भी बाहर खड़े हैं, तो आप दोनों को मिलकर के एक जॉइंट स्टेटमेंट दे देना चाहिए। तभी रघु मना करने लगता है, मैं इस तरह मीडिया में अनवांटेड स्टेटमेंट नहीं देता, मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगा, आप जहां चाहे और आप मुझसे कॉल कर दीजिएगा, मैं वहां पर पहुंच जाऊँ। और आरती भी उसे हाँ कह देते। तभी रघु वहां से जाने लगता है। अगर आरती उसे अचानक से रोकते हुए चाय देने लगती है। अगर आरती के हाथ से रघु के हाथ के ऊपर गर्मा गर्म चाय गिर जाती है। आरती घबराने लगती है और करण यह देख करके फर्स्ट एड बॉक्स लेने चले जाता है। आरती रघु का हाथ पोंछने लगती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। तभी वह पानी का जग लेकर के रघु का हाथ पकड़ करके ठंडे पानी में डाल देती है और कहने लगती है कि कहते हैं कि जला हुआ हाथ ठंडा पानी में डाल देना चाहिए, तो उससे निशान नहीं आता और जलन भी कम होती है और दर्द भी जल्दी ठीक हो जाता है। और पूछने लगती कि आप ठीक हो ना? वो भी आरती को इस तरह से देख करके कहने लगता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और आयशा का इस तरह का रूप देख करके कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता। अभी आरती देखती कि रघु का तो दूसरा हाथ जला हुआ है, वह हाथ निकाल करके दूसरा हाथ लेकर के पानी में डाल देती है। करण फर्स्ट एड बॉक्स लेकर के वहां पर आ जाता है। आरती नेपकिन से रघु का हाथ पोंछने लगती है। करण उसे मेडिसिन देने लगता है। रघु कहने लगता है, नहीं मैं ठीक हूँ। और आरती से कहने लगता है, आयशा जी मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा। करण कहने लगता है, व्हाट? तभी रघु कहने लगता है कि मेरा मतलब ये है कि मैं रिसेप्शन पर अपना नंबर देकर के चला जाऊंगा, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। के जाने के बाद आरती भी सोचने लगती है बहुत जल रहा होगा ना। करण भी आरती की तरफ देख करके कहता है, हाँ। उधर आयशा को भी रघु की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता चल जाता है और वो गुस्सा होने लगता है। करण भी आरती से कहने लगता है, दी आपने सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया, वह इतना आसान नहीं था। तभी आरती कहने लगती, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो इतने अच्छे हैं कि सब कुछ मैंने कह दिया, और उनके आने से तो मुझे भी आराम मिला। करण आरती की बात सुन करके कहने लगता है, 1 मिनट की मुलाकात नहीं आपको इतना इंप्रेस कर दिया उनकी। आयशा वहां पर गुस्से में आ जाती है और कहने लगती, तुम दोनों की इतनी हिम्मत, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी वह भी मेरी इजाजत के बिना, वह भी उस रघु के साथ। तभी करण कहने लगता है, लो दी, अब किसी के आने से आराम, किसी के आने से कोहराम। आयशा करण को चुप रहने के लिए कहने लगती है। आरती से कहने लगती है, आरती तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब तुम मेरी जगह फैसले लेने लगी। आरती आयशा को समझाने लगती है, आयशा ऐसी बात नहीं है, रघु जी खुद यहाँ पर आए थे और उन्होंने मुझे ऐसा समझ करके यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रस्ताव रखा, तो हम मना नहीं कर पाए। अभी आयशा कहने लगती, तो तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा ना आयशा सरीन बन करके। तभी करण आयशा को चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, आपने इतने सालों से जो यह राज छुपा करके रखा उसका क्या तो है क्या? सब उनके सामने सच बता देती। आपको तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो जॉइंट स्टेटमेंट देने के लिए राजी हो गया और रघु ऑफिस में आ जाएगा और खुद आपसे माफी मांगेगा, यानी कि आयशा सरीन से माफी मांगेगा। और अगर आरती दी चाहती ना तो 2 मिनट में आपकी धज्जियां उड़ा देती, लेकिन इन्होंने क्या किया, आपको सही साबित किया। आयशा उन दोनों को डांटने लगती और कहने लगती, तुम दोनों को अभी मुझसे काम है ना, इसलिए तुम लोगों के पास और कोई चारा नहीं है, लेकिन अगर इसके अलावा तुम लोगों ने दोबारा कोई हरकत की ना तो भूल जाना उस फिल्म के बारे में और इस नवरंग के बारे में। आयशा की बात सुनकर के आरती भी घबराने लगती है। रघु भी अपने हाथ को देख रहा होता है। तभी रघु का मैनेजर कहने लगता है कि जलन कुछ कम हुई, धीरे धीरे मरहम लगाओगे ना तो ठीक हो जाएगा। तभी रघु कहने लगता है, विश्वास नहीं होता काका कि कल मैं जिससे मिला था आज जिससे मिला, दोनों में इतना अंतर कैसे हो सकता है? एक वह जो अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती थी, और एक वह जो इतनी कैरी। काका भी कहने लगते हैं, बेटा हर व्यक्ति के 2 पहलू होते हैं, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। अब मीडिया वाले भी तो तुम्हें जैसा जानते हैं वैसे तुम हो नहीं, तुम भी तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखते हो और पर्सनल लाइफ को अलग रखते हो। तभी रघु भी कहने लगता है, आई होप कि आप जैसा कह रहे हो वो सही हो। उधर मीठी जिद करने लगती कि मुझे खाना नहीं खाना है, पापा जब आएंगे ना तभी मैं खाना खाऊंगी। सोना उसे समझा रही होती कि
पापा जल्दी से आ जाएंगे, मीठी बेटा तुम खाना खा लो। तभी मीठी कहने लगती नहीं, अगर पापा नहीं आएंगे तो आप ही मुझे उनके पास भेज दीजिए। सुनकर के सोना रोने लगती है और कहने लगती तुम कहीं नहीं जा रही हो मीठी, तुम मेरे पास ही रहोगी, अपने पापा की इकलौती निशानी है मेरे पास, तो हमेशा तुम मेरे पास ही रहोगी। सोना उसे समझाने लगती कि बेटा आप खाना खा लो, पापा आ जाएंगे। मगर मीठी नहीं सुन रही होती। आयशा भी वहाँ पर आ जाती है। मीठी आयशा को देख करके आयशा मॉम कह करके आयशा के गले लग जाती है और कहने लगती है आयशा मॉम जब तक पापा नहीं आएंगे ना मैं खाना नहीं खाऊंगी। तभी सोना बताती कि इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। आयशा भी उसे समझाने लगती है और अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है, लेकिन मीठी आयशा के हाथ से खाना फेंक देती है और कहने लगती जब तक पापा नहीं आएंगे मैं नहीं खाऊंगी और जिद करने लगती। यह देख करके आयशा मीठी पर भड़क उठती है और कहने लगती कि यह क्या बदतमीजी मीठी, बहुत नखरे हो गए तुम्हारे, जाओ अपने कमरे में, कोई ज़रूरत नहीं है इसे खाना खिलाने की। और अपने कमरे में गुस्सा होकर के चली जाती है। तभी आरती वहाँ पर आ जाती है और आरती को देख करके मीठी कहने लगती मॉम पार्ट 2 और रोने लग जाती है। मीठी को रोता हुआ देख करके आरती पूछने लगती क्या हुआ मीठी, तुम तो हमेशा मुझे चुप कराती हो ना, और आज तुम ही क्यों रो रही हो। मीठी कहने लगती आयशा मॉम ने मुझे डांटा और मुझे पापा से बात करनी, आप पापा को फ़ोन करो ना। मीठी की बात सुन करके आरती हंसने लगती है और कहने लगती बस इतनी सी बात, मैं आपकी बात कराती हूँ आपके पापा से। और उसे गोद में उठा करके ले जाती है और मीठी को ले जा करके बाहर गार्डन में चली जाती है और झूले पे बैठा करके मीठी से कहने लगती है वह आपको आसमान में तारे दिखाई दे रहे हैं ना, और आपको पता है तारे कौन बनाता है। मीठी कहने लगती है गॉड। आरती कहने लगती है कि गॉड है ना, इतने सारे तारे बना करके थक जाते हैं, इसके लिए आपके पापा ना तारे बनाने में उनकी हेल्प करने के लिए उनके पास गए, ताकि जब मीठी सर उठा करके आसमान में देखे ना तो मीठी को बहुत सारे तारे दिखाई दे। तभी मीठी कहने लगती मगर मुझे आसमान नहीं देखना, मुझे तो पापा से बात करनी है, वह मुझे मिस नहीं करते क्या। यह सुनकर के आरती कहने लगती वह बहुत मिस करते हैं आपको, और ऊपर तारे दिखा करके कहने लगती तुम कुछ भी सवाल पूछो तो वह देखना ट्विंकल करेंगे। मीठी अपना सवाल पूछने लगती तभी तारे झिलमिलाने लगते। यह देख करके मीठी बहुत खुश हो जाती है और यह देख करके सोना भी करण से कहने लगती है कल तक जो मानव इसे संभालता था आज वही मानव बन करके वह हम सबको संभाल रही है। करण कहने लगता अच्छाई बुराई इन सबका पता बुरे वक्त में ही पता चलता है। अब आप देखिए ना आरती दी इतने सालों दीवारों में बंधी रही, लेकिन अगर वह चाहती ना तो वह भी अपना बदला ले सकती थी, जो उनकी ज़िंदगी की जिम्मेदार थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि सच्चा दिल हमेशा अच्छा होता है और हमेशा सच्चा होता है। तभी सोना भी कहती इसी बात का तो डर है मुझे, इसके लिए भी मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा हो जो इसे संभाल सके। उसके बाद आधी रात को आरती सो रही होती, तभी उसका दरवाज़ा कोई नॉक करता है। आरती जाकर के दरवाज़ा खोल करके पूछने लगती है कौन है। तभी सामने उसे रघु दिखाई देता है। रघु कहने लगता है आपने पानी में हाथ डाला था ना तो उससे जलन सचमुच खत्म हो गई, तो थैंक्स कहने आया था आपको, और अपना हाथ दिखाने लगता है। आरती भी कहने लगती सच्ची, और रघु के हाथ को छू करके देखने लगती है। तभी अचानक से आरती की नींद खुल जाती है और वह सामने देखती कि वहाँ तो कोई नहीं है। आरती सोचती है रघु जी मेरे सपने में क्यों। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।